नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए, वो भी आपको काफ़ी मनोरंजक लगेगा और काफ़ी कुछ हद तक उसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो इस तरीके से है कि कोई थे दिल्ली में आए थे अपनी नौकरी करने के लिए। तो अब दिल्ली में नौकरी करने लगे वो। बहुत सारे लोग आते हैं, मज़दूर आते हैं इधर उधर से काम करने वाले, तो आए वो भी। तो उनकी जो घरवाली थी, उनको समस्या थी थोड़ी कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं के साथ हो जाता है। मैं आज उस विषय बताऊंगा आपको। अब क्या होता है कि वो जहाँ आए हुए थे और जो लोग थे, काफ़ी लोगों से दिखाया था उन्होंने कि ये जो भी था, काफ़ी लोगों से करा, उन्हें कहीं फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसको वैसे भी कुछ दिक्कत हो जाती थी लेडीज़ को, थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता था। तो उन्होंने किसी से बात करी, तो वो जहाँ रह रहे थे, तो उन्होंने बताया किसी ने, तो कि भाई वहाँ पे कोई ऐसा कोई जानकार है जो कर देगा। तो वो चले गए उन भगत जी के पास। तो भगत जी के पास गए, कुछ बात करी होगी, तो वो ज़्यादा टेंशन में था, मतलब इसी वजह से। वैसे नौकरी वोकरी थी उसकी, अपने प्राइवेट नौकरी ठीक थी, पर वो टेंशन में था। तो वहाँ गया उस भगत जी के पास। तो वो भगत जी भी ठीक थे, मतलब सिंपल आदमी थे, ज़्यादा वो नहीं थे। उन्होंने जो भी कहा, क्या कहा वो हमें पता नहीं क्या कहा, पर उनके साथ इन्होंने दारू पी, शराब पी, उनके साथ आ गया। तो आया तो जो भाई साहब की, जिनकी मैं बता रहा हूँ, उनकी बात है ये। तो कुछ पर्दे में बात है, कुछ वैसे। तो वो आए उनके पास, तो जिनके घर में वो रह रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई क्या बात हो गई, दारू कहाँ से पिया? उनके घर में पीते नहीं थे कोई शराब वगैरह, तो शराब क्यों पिया है? तो उसने उन्हीं को बोला कि आप तो मेरे को दिखाते नहीं हो, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी थी उनसे। तो उन्होंने बोला आप तो मेरे को कहीं दिखाते नहीं, और मैं तो वो रह जाऊँगा, क्या बोलते हैं, जैसे बच्चे नहीं होते, निर्वंशी रह जाऊँगा, और ये है वो है, इस तरीके से बोल के वो, मतलब दारू ज़्यादा पी रखी थी। उन्होंने सुलाया उसे, तो सुबह को ठीक हुआ। तो बोला उससे, तो कह रहा है ऐसे ऐसे टेंशन में मैंने ऐसे हो गया कि भाई उन्होंने बोला कि तू कहीं भक्तों के पास अगर शराब वराब पिएगा तो कुछ का कुछ कर दें तेरे साथ, इस तरीके से समझाया उन्होंने। अब क्या होता है देखिए आप। फिर उन जो बता रहा हूँ जिनकी रिश्तेदारी थी, उन्होंने कोई और भगत पकड़ा उनके लिए कि भाई तेरी समस्या दिखाते हैं। तो उन्होंने दिखाया, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊँगा ये कहानी। तो दिखाया उन्हें। अब दिखाने के बाद क्या होता है कि उन भगत जी ने अपना जो भी देवी देवता बुलाया, और उन्होंने बातचीत हुई उसी लड़के के सामने, उसकी घरवाली के सामने नहीं, लड़की के सामने, जो लड़का था उसके सामने बात हुई। तो उन्होंने बोला, जो भी आया उन्होंने बोला भाई तेरे लड़के होंगे, इस तरीके से ये बात है, बोल के चले गए कि तेरी कोख बंधी हुई है, हम खोल देंगे, इस तरीके से जो भी इलम था वो उन्होंने कर दिया, जो देवी देवता आए थे उन्होंने कर दिया। फिर भगत जी ने भी अपना जो धागा दे दिया, बस यहीं गलती कर गए वो। अब आप बोलेंगे क्या गलती कर गए? उन भगत जी ने बोला भाई हमारे देवी देवता बोल गए, अब हम धागा दे देते हैं इनको, और इस तरीके से मतलब ये होगा थोड़ा, और जब हो जाए, मतलब कुछ बच्चा अच्छा होने को हो तो मेरे को बता दें, फिर मैं अलग तरीके का इसको हटा के दूसरा धागा दे दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जब उनके कुछ हुआ, मतलब उनको अंदाज़ा हुआ कि हाँ कुछ है थोड़ा बहुत महीने का, तो वो भगत जी के पास आए। तो उन्होंने उनकी घरवाली को धागा वागा जो था बांध के, जिस इलम से था वो दे दिया उनको, कि ताकि इतने महीने तक आपका ये सुरक्षित रहे, जो भी 9 महीने तक है सुरक्षित रहे, बच्चा हो आपके सही सलामत। तब तक उस औरत ने कुछ नहीं बोला, धागा पहन लिया उसने। अब क्या हुआ, उन भगत जी को तो पता ही नहीं इसने कहाँ इलाज करा रखा है। अब जब उसके बच्चा हो गया भगवान की दया से, तो उसके कुछ दिन बाद भगत जी ने बोला, जो थे कोई भी थे, मतलब उसको छोड़िए कि कौन था। तो जब उन्होंने उसका बोला कि भाई ये इस तरीके से ये माता है, और ये जो थे जिसके भी सारे से उन्होंने करा, तो इनकी कम से कम 2 देनी पड़ेंगे आपको। तो 2-4 हज़ार जो भी लग रहे हैं वो आप या तो पैसे दे दो और या करा दो, इस तरीके से उनसे बोला। कहा हाँ मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, अभी 1-2 महीने में कर दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से चला जाता है।
मतलब कुछ दिन के लिए चला जाता कहीं उत्तर प्रदेश में। अब जब वो चला जाता है, मथुरा साइड की बात है ये, वो दिल्ली में रहता था। जब मथुरा साइड चला गया तो उसने वहाँ जाके बकरे वकरे जो भी थे वो चढ़ाए उसने, तो वहाँ जो भी जीव जंतु थे वो चढ़ा दिए। जब वो भगत जी को कुछ असर हुआ, मतलब दिक्कत आई थोड़ी सी कि भाई क्या हो रहा है, कहीं कौन भेंट पूजा कर रहा है, काम तो मैंने करा। उनको ऐसा कुछ लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने बोला भाई उस लड़के को ढूंढा, भाई वो कहाँ है जो यहाँ रहता था, कि वो तो अभी गाँव गया हुआ है। कि ठीक है भाई, गाँव गया, कि गाँव तो जाते रहते हैं लोग, आया होगा। उनको शक हो गया। फिर उन्होंने अपने किससे बोला, किसी लेडीज से, कि भाई अगर आए तो पता करना उसको क्या क्यों गया था। तो वो जब आया 10-15-20 दिन में अपने आराम से आया, तो उन्होंने पूछा, तो उसने आके बोला कि जी मैं वहाँ गया था। क्या अच्छा, क्या हुआ? तो जब खुली बात, पहले तो मना करा था, फिर खुली तो उसने बोला मैं बकरा वकरा और ये सब जीव जंतु जो थे वो मैं वहाँ दे आया हूँ करने के लिए। तो उन भगत जी ने बोला अच्छा, कि चलो कोई बात नहीं, हमारा फिर कब दोगे, कि आपका कुछ नहीं बनता। उसने ऐसे बोला कि क्यों? कि हाँ मेरी घरवाली ने बोला है कि उनने कुछ नहीं करा है, उनने मतलब धागा वागा दे दिया, इससे कोई ऐसा थोड़ी होता कि बच्चे हो जाएं। और मेरा तो मेरे चचिया ससुर से इलाज चल रहा था, यानी कि यूपी में। ऐसे बोला उसने, मेरा तो वहाँ से इलाज चल रहा था, उनका हाथ पल रहा था मेरे पे। तो उन भगत जी के और जो दूसरे भाई साहब बता रहे, उनकी घरवाली ने बोला, कह रहे कितने साल से था? कह रहे उनका कम से कम 7-8 साल हो गए, उन्होंने हाथ दे रखा था मुझे कि बच्चा होगा। तब उनकी जो भाई लेडीज़ को तो लेडीज़ पकड़ देती है, उन्होंने बोला कि अगर एक बात बता, तेरे को 7 साल हो गए उनके हाथ धरे हुए, 7 साल से तो तेरे बच्चे हुए नहीं, मतलब। तो उनके जो घर वाले थे वो, उन्होंने बोला कि मेरे घर वाले ने तेरे को, आदमी रो के शराब पी रहा था, उनको थोड़ा तरस सा आ गया, भाई उन्होंने मालिक से दुआ करी है तो अब तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, मतलब करा तो मालिक नहीं है। तो जो इन्होंने बोला था, जिनने तेरे को वचन दिया है कि 1 साल में तेरे ये हो जाएगा, और तेरे हो गया 1 साल के अंदर अंदर। भाई इन्होंने जो हाथ रखा था, तो ये धागा वागा दिया, हाथ वाथ ये रखते नहीं है इस तरीके से, कोई कोई पैसे प्रसाद कुछ ऐसा करते नहीं कि जो तुम्हें लगे कि ये पूजा कर रहे हैं। भाई ये तो ये देवी देवता अपना बुलाते हैं और काम करते हैं, उसके बाद धागा दे देते हैं और हो जाता है जो भी है, कईयों के हुए हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं जी ऐसा नहीं होता, ये है वो है, मतलब उसकी लेडीज़ ने माना नहीं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, मेरे चचे ससुर तो वहाँ ले गए थे, हमें यहाँ ले गए, इतने नारियल गाड़े, उतने वहाँ गाड़े, उतने वहाँ गाड़े, उन्होंने बोला था कि होगा, मतलब इस तरीके से उन्होंने बहुत लीला रच दी। तो हम कैसे मान लें? वो कहने लगी हमने तो नारियल भी गाड़े। तो उन्होंने बोला लेडीज़ ने, तो तुम इनके पास क्यों आई थी फिर, जब आपके बच्चे वहीं से हो रहे थे या कोखबंदी थी जो भी था, तो आपको वहीं से खुलवाना था। खोली तो इन्होंने इस तरीके से, सबके सामने की बात थी, 2-4 लोगों को पता था वो बात, पर उन्होंने बिल्कुल नामेट कर दिया। वहाँ किराए पे रह रहे थे, वो किराए से भी चले गए, पर उन्होंने दिए ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस लेडीज़ ने अपने आदमी को ही भड़का दिया कि इनका कुछ नहीं है, वो तो उनका है। तो आप ये लगा लो कि उन भगत जी को बेचारे को अपनी जान बचाने के लिए फिर अपने परले से ही उधार खर्च करें या कुछ करें, उन्होंने बेचारों ने भेंट पूजा देनी पड़ी उन्हें अपने देवी देवताओं को, और परेशानी भी झेली, क्योंकि पैसे की परेशानी हो जाती है फिर ऐसे समय में, अगर भेंट ना दो किसी की तो भगत जी तो अपने हिसाब से देंगे, उनका अपना ही खर्चा है, वो तो भला इसलिए कर रहे हैं कि लोग ईमानदारी से पैसे दे देंगे। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि लोग पैसे नहीं देते हैं बाद में, करने आने के बाद ना दें तो फिर भगत फंस जाता है, क्योंकि वो भगत कई बार गलती से ये बोल देता है कि जी मैं तो अग्नि की कसम खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ देवी देवताओं से कि भाई इसको चोट मत करना आप, ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, ऐसे बोल देते हैं, तो फंस जाते हैं। तो कोई ऐसे भगत भी हों, मैं ये कह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, कि वो कस्में ना खाएं आग वाग किसी की कि जी अगर इसने पैसे नहीं दिए, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो आपके परिवार में दिक्कत आएगी, वो तो ज़रूर नामेट करेगा। तो इसलिए ऐसा विद्या रखें अपनी कि अगर वो नहीं देता तो उसकी विद्या उसके पास सीधी। मतलब ऐसे भी लोग हैं, कहने का मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जो नामेट कर देते हैं, आप उनका काम कर दो वो नामेट कर देंगे, ऐसे लोग भी हैं। और आज भी वो दिल्ली में शान से रह रहा है, ये लगा लीजिए आप, वो शान से रह रहा है, मस्त रह रहा है। तो इस तरीके से, और भगत जी से उन्होंने अपनी जो भी थी जान पहचान दोस्ती सब तोड़ दिया, राम सीता सब खत्म है, अलग अलग रह रहे हैं, वो कहीं और रह रहे हैं दिल्ली में, साउथ जो एक्सटेंशन है उस तरफ रह रहे हैं, मतलब कोई गांव टाइप का है वहाँ, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा उसका, वहाँ रह रहे हैं, कॉलोनी है, काफ़ी लोग गुजर लोग किराए पे दे देते हैं वो घर, 2-3 हज़ार में, तो वहाँ रह रहे हैं और दुकान में काम करते हैं भाई, सब मज़े से कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि उनका काम तो हो गया फ्री में, क्योंकि घरवाली से बिगाड़ेंगे तो वो ज़िंदगी खराब कर देगी उनकी। तो इस तरीके के भी लोग आँखों देखी मतलब बात को भी झुठला देते हैं,
और जो सरी भगत हैं वो फंस जाते हैं। इसलिए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो अमर सिंह वाले पैसा ले लेते हैं एडवांस में वो सही करते हैं, नहीं तो फिर वो फंस जाएंगे अगर, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि ये जो कस्टमर हैं ये देते नहीं पैसे, भगत को फंसा डालेंगे। तो मैंने एक दिन सोचा बैठे बैठे कि अरे अमर सिंह वाले ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब इन लोगों से 20-50 हज़ार ले रहे हैं, ठीक ले रहे हैं भाई। मान लो उन्हें 5 भेंट देनी पड़े, 6 देनी पड़े, और कोई ऐसा हो जो भग छूटा हो ना दे रहा हो, उसके बदले की भी करनी पड़े। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि कुछ भगत ठीक ही कर रहे हैं, पैसे लेते हैं जो एडवांस में वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि इन शरीफ भगत जी के साथ हुआ, वो मना कर गया। हाँ, और एक बात और इसमें जोड़ूँ, फिर उन्होंने, उनकी माँ आई, उनकी जो माँ थी जिनके हुआ लड़का, तो उन्होंने वो भगत जी के पास लिया इस माँ को, जो कि चंबल साइड की थी, थोड़ी मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब जो जैसे होते हैं उजड़ टाइप की, उस तरीके की वो लेडी थी। तो उन्होंने आते ही क्या बोला भगत जी से कि जी पैसा तो नहीं है इनके पास, अगर चाहो तो इसका लड़का मार दो। बताओ कितनी बड़ी बात है, अजीब सी। भगत जी भी सन्न, उनकी घरवाली भी सन्न, सब सन्न हो गए कि देखो ये क्या बात कर रही है। मतलब वो इतने मतलब बेशरम कह लो ऐसे लोगों को। उसने ये बोल दिया, और अपने आके जो उसकी माँ थी, यानी कि जिस बहू के हुआ था उसकी सास ने उनसे बोल दिया, क्योंकि उससे बोला होगा ना कि भगत जी ने ऐसा ऐसा करा, हमने दिए नहीं इसे पैसे बिल्कुल भी 1 रुपए की, हम तो अपने जो रिश्तेदार है हमारी घरवाली का, हम तो उसको दिया है। तो वो भी इतनी मतलब बेशरम लगा लो कि उसने ये नहीं बोला कि नहीं काम तो इन्होंने करा है, और उसे पता था पूरा। पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो भगत जी ले लेते हैं ना पहले पैसा, वो भी ठीक करते हैं। वो आपसे काम करा के भाग गया, आप कहाँ ढूंढोगे, वो तो देगा नहीं, तो टाँट पे आपकी आएगी, तो देवता तो आपको पकड़ेगा और रगड़ेगा भी। मैं ये तो कहता हूँ, कोई बुरा माने मेरी बात का, तो देवता तो आपको खींचेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आपके बच्चों पे भी दिक्कत आएगी। इसलिए मुझे भी लग रहा है कि ये कुछ ठीक है इस तरीके का, कि करने से पहले थोड़े बहुत पैसे लें तो बढ़िया है, बेस्ट है ये। क्योंकि मेरा मतलब नहीं है कि लें ना लें, वो मेरा ठेका नहीं है। मेरा तो बताने का मकसद ये है कि ऐसे भी लोग हैं कि भक्तों को भी उल्लू बनाने में मास्टर आदमी हैं कई जगह के। तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वैसे वो, पर दिल्ली में अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे कर दिया, चूना लगा दिया भगत जी को, भगत जी फंस गए। फिर अपना उधार कर्ज लेके भगत जी ने करना पड़ा, जो भी करा उन्होंने वो एक अलग चीज़ है। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि इतना बड़ा मतलब एहसान आदमी कर दे, तो वो इस तरीके से करते हैं कि ताकि हमें इसकी गुलामी ना करने पड़े, क्योंकि बार बार नमस्ते करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं नमस्ते ही हटा दो, इसको झपट दो, मतलब अपने तरीके से, जो कल को मांगेगी बिना पैसे, और ना इसकी सेवा करनी पड़े। नहीं तो गुरु जी करके पीछे लगना पड़ेगा हमें इसके साथ, हमारा काम तो निकल गया भाई, बच्चे तो हो गए। तो ऐसे भी लोग हैं कहने का मतलब। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।